वाला इंसिडेंट होगा 13 अप्रैल, कब हुआ ये? 13 अप्रैल 1919। और उसके बाद क्या होगा? द क्राउड्स टुक टू द स्ट्रीट्स, देयर वर स्ट्राइक्स डेश विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। उसके बाद लोगों में लगातार गवर्नमेंट की जो पुलिस थी और लोगों के बीच, आर्मी के बीच लगातार प्रोटेस्ट और आपस में कोलैप्शन, आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे थे ये लोग। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, बहुत बुरी तरह जो दबाने की जो पॉलिसी होती है उससे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया। इसके अलावा सत्याग्रहीज was forced to rub their nose on the ground, crawl on the street and to do salute to the all the साहिब। इसके बाद क्योंकि इन लोगों को दिखाना था कि भैया ब्रिटिशर्स ऊपर हैं, इंडियंस नीचे, अभी तो हमारे गुलाम हो, गुलाम की तरह बिहेव करो, इस तरीके की इन्होंने एक्टिविटीज प्रोटेस्ट परफॉर्म की। सिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, जो रोल टैक्स सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसको बंद कर दिया कि भैया अभी रुक जाओ, अभी आगे मत बढ़ो, अभी हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों के रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एक वेल प्लानिंग की ज़रूरत है। व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस लिमिटेड? इट वाज लिमिटेड टू फ्यू सिटीज एंड टाउन, जैसे कि अमृतसर, दिल्ली ओनली। आगे व्हाट गांधी जी लर्न फ्रॉम द रोल टैक्स सत्याग्रह, गांधी जी ने क्या सीखा? गांधी जी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ नेशन बाय ब्रॉडर मूवमेंट, और इसके बाद ही गांधी जी एक मूवमेंट लॉन्च करने की सोचेंगे और जो कि यूनाइट करेगा किसको? हिंदूज और मुस्लिम्स। गांधी जी देखा अभी दोनों लोग अलग अलग हो रहे थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स 1905 में फूट डाल चुके थे, डिवाइड एंड रूल की, पार्टीशन ऑफ बंगाल, हिंदूज और मुस्लिम को अलग अलग करने की, तो लेकर दिमाग में अलग अलग आइडियोलॉजीज थी। गांधी ने सोचा सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो इसी के बाद एक इंसिडेंट होगा जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का देन होगा, दैट इज द खिलाफत इशू। और इसने भाई साहब गांधी जी के दिमाग में आइडिया चल रहा था ना, और बल्ले बल्ले कर दी। ठीक है, तो इस ये क्या था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो ऑटोमन अंपायर था, उसका जो खलीफा था, खलीफा बेसिकली इज द हेड ऑफ ऑल द मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल हेड, जैसे कि जो धर्म गुरु मुस्लिम्स का, जो खलीफा थे उनको रिप्लेस किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिसीज। और इसके खिलाफ जो मुस्लिम से उन्होंने दुनिया भर में उन ब्रिटिश के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि भैया हमारे खलीफा को रिप्लेस नहीं किया जाए, दोबारा से उनकी प्लेस में उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि ये हार चुके थे ब्रिटिशर्स, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। There was rumors that a harsh peace treaty was going on to be imposed on the Ottoman Empire. ऑटोमन एम्पायर का मैं बता चुका हूँ, इट इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड, यानी कि उनका नाम क्या है? द खलीफा। कौन? खलीफा। टू डिफेंड द खलीफा's temporal power, a खिलाफत कमिटी was formed in Bombay in March 1919। एक कमिटी बनाई गई, क्या नाम था उसका? खिलाफत कमिटी। कौन सी कमिटी? खिलाफत कमिटी। कब बनाई गई? मार्च 1919। कब बनाई गई? मार्च 1919। कहाँ पर? बॉम्बे। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? देयर वर टू यंग लीडर्स, जिनका नाम मुस्लिम लीडर्स, जिनको टू मुस्लिम ब्रदर्स बोलते हैं, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। दे ऑर्गेनाइज द खिलाफत कमिटी डिस्कसिंग अबाउट द इशू। दे आस्क्ड महात्मा गांधी जी टू सपोर्ट देम ऑन दिस इशू। And why they discussed? For the mass protest against British government, जिससे खिलाफत जो इनके खलीफा हैं उनके लिए इनको एक आधार मिल सके, गांधी जी का सपोर्ट मिल सके। तो गांधी जी ने आइडिया लगाया भैया मुझे भी स्टार्ट करना था, इनको भी, तो दोनों को एक साथ लेके चले ना। तो गांधी जी ने इन दोनों को एक साथ लेके चलने की कोशिश की, और गांधी जी ट्राई टू मर्ज इस आइडिया एंड द खिलाफत आइडिया, और उन्होंने कहा कि भैया स्वराज के लिए इसको लेके चलते हैं और इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। और गांधी जी आगे कौन सा मूवमेंट लॉन्च करेंगे? गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए, जब ये लोग जब बात करेंगे तो यहाँ पर दो सेशंस होंगे ऑफ
कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 सेशन, आज की कांग्रेस नहीं, उस टाइम की। फर्स्ट इज द कलकत्ता और सेकंड इज नागपुर। कौन सा? नागपुर। 2 सेशन इंपॉर्टेंट हैं। ओके, कलकत्ता सेशन 1920 और नागपुर सेशन 1920। तो पहले कलकत्ता होगा, फिर उसके बाद नागपुर। जैसे हम याद करते हैं CM, चीफ मिनिस्टर होता है ना, M को काट के क्या कर देना आपको, N, ऐसे याद रहेगा आपको। मूविंग फॉरवर्ड, अब एक दिमाग में आ रहा होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों, क्या ऐसा हुआ, क्या काम थी, मैं इसका बैकग्राउंड बता चुका हूँ। In his famous book named as Hind Swaraj, which Gandhiji wrote in 1909, he declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians। क्योंकि भैया इंडियंस ने कॉपरेट किया, इसलिए ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश हो पाया, अब तक इतने लंबे समय तक टिका रहा। And because of their cooperation, Britishers were able to establish their rule for a long time। तो गांधी जी ने कहा भैया इसको अगर हम कॉपरेशन बंद कर दें अपना, तो ब्रिटिशर्स की नींव हिल जाएगी, क्योंकि 1 लाख ब्रिटिशर्स 1 करोड़ इंडियंस पर रूल कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा ये आइडिया अच्छा है कि कॉपरेशन बंद करते हैं, जिससे कि इनकी जो सिस्टम है वो टूटेगा और कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। बिकॉज गांधी जी थॉट ब्रिटिशर्स सर्वाइव बिकॉज only because of the support of the Indians। आगे, if Indians refuse to cooperate, British rule India would collapse within a year and Swaraj will come। गांधी जी का आइडिया था कि भैया इंडियंस अगर कॉपरेट करना बंद कर दे तो ब्रिटिश नींव हिल जाएगी और हमको स्वराज मिल जाएगा। गांधी जी ने यहाँ पे वर्ड यूज किया स्वराज। कौन सा? स्वराज। स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंट, सेल्फ रूल। लेकिन स्वराज का मतलब गांधी जी ने ना तो क्लैरिफाई किया, ना ही किसी ने पूछा। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे बनेगा? गांधी जी विल प्रपोज द मूवमेंट should unfold in stages। It should begin with the surrender of the titles that government has provided to many leaders and peoples, and by the boycott of different services, army services, boycott of the different peoples in their services। Even Gandhiji asked or requested Indian students, teachers, judges, advocates to leave their jobs। गांधी जी का 1 साल की तो बात है, 1 साल बाद हमें स्वराज मिल जाएगा, ब्रिटिश चले जाएंगे, उसके बाद हमारा राज रहेगा और हम फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में खुद की नौकरियां और खुद का ही राज। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? मैंने जस्ट क्लैरिफाई किया स्वराज। स्वराज का मतलब गांधी जी ने क्लैरिफाई नहीं किया, तो लोगों ने अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से स्वराज का मतलब निकाला। जैसे स्वराज इन द टाउन, द मूवमेंट इन द टाउन, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। हाई क्लास नहीं है, सिर्फ कौन सा? मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। Thousands of students left the government schools and institutions. Headmasters and teachers, lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras। कौन सी जगह नहीं किया गया काउंसिल इलेक्शन बाइकट? कौन सी जगह है? सिर्फ मद्रास में। बाकी सभी जगह काउंसिल इलेक्शन को बाइकट किया गया, यानी कि उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गया। फॉरेन गुड्स वर बाइकटेड, लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड। पिकेटेड का मतलब एनसीईआरटी में भी दे रखा है, जस्ट नीचे की तरफ एक बॉक्स बना होगा, आप देखिएगा कभी, उसमें लिखा होता है टू बार्ड द वे, यानी जाने आने का रास्ता को रोक देना। यानी कि शराब की जो दुकानें, लिक्विड शॉप्स थी, उनको जाने आने के लिए जो रास्ता था उस पर वीमेंस ने पार्टिसिपेट किया, उनके सामने बैठ गई और उनको जाने से, लोगों को जाने से रोका। एंड फॉरेन गुड्स वर बर्न्ट इन ह्यूज बॉनफायर, यानी कि जो फॉरेन गुड्स था उसकी होली जलाई गई, जिससे कि ये दिखाया जा सके कि भैया इंडियंस अब फॉरेन गुड्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको खुद का चाहिए, खुद के लोगों को सपोर्ट करेंगे। पीपल बेगन वियरिंग इंडियन क्लॉथ्स, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। लोगों ने अब इंडियन मेड क्लॉथ्स को पहनना चालू किया, और इसके अलावा जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी उनको बूम मिला कि भैया हाँ, कि अब प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग अब इंडियन सामान को पहनना स्टार्ट करेंगे। और ऐसा किसके कहने पे हुआ? महात्मा गांधी जी। अब लेकिन एक चीज़ होगी, हर कोई खादी को अफोर्ड नहीं कर पाएगा। एक तो सभी लोग ज़्यादातर नौकरी छोड़ेंगे, इसके अलावा खादी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए लंबे समय तक टिके नहीं पाएंगे। आगे चलते हैं। क्यों स्लो डाउन हुआ? क्यों? खादी, जस्ट अभी बताया,
खादी महंगा था, गरीब लोग नहीं पहन पा रहे थे। महंगा क्यों था? एक तो प्रोडक्शन कम हो रहा था, दूसरा हाथ से बनाया जा रहा था, इसलिए भी ज़्यादातर लोग उस खादी को नहीं पहन पा रहे थे। ठीक, थाउजेंड्स ऑफ, इसके अलावा स्टूडेंट्स एंड टीचर बिगेन ट्रिकलिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। क्यों? वो जॉब 1 साल से ज़्यादा हो गया, जॉब नहीं आ पाई, हमें स्वराज नहीं मिल पाया इतनी जल्दी, क्योंकि सबकी फैमिली की नीड होती है, अपनी डिमांड्स होती हैं, इसलिए लोगों ने वापस जा करके ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों ने अपनी इस पढ़ाई को छोड़ा था बीच में, इसलिए उन्होंने दोबारा से कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दिया। इन दिस वे दिस मूवमेंट वॉज अ फेलियर इन सिटीज़, क्योंकि लोगों ने अपने मतलब के हिसाब से स्वराज का मतलब निकाला था। आगे रेवेलिंग इन द कंट्री साइड, कि भैया कंट्री साइड में क्या दिक्कतें थी, कैसे रेवेलियन स्टार्ट हुआ, कैसे प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, गांधी जी को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने कैसे सपोर्ट किया। इन अवध, अवध एक जगह है जो आज प्रेजेंट टाइम में लखनऊ और प्रयागराज के पास वाला रीजन है पूरा। इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्रन, a सन्यासी who had earlier been in Fiji as an indentured labor, यानी बंधुआ मजदूर के तौर पे फिजी गए थे एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, और वहाँ से बंधुआ मजदूर के तौर पे रहे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे? अवध से। और यहाँ पर इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया, किस जगह पर? अवध में। द मूवमेंट हियर वॉज अगेंस्ट, किसके खिलाफ? तालुकदास और लैंडलॉर्ड, जो बड़े बड़े जमींदार थे, लोगों की जमीन को हड़प कर बैठ गए थे, उनके खिलाफ इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। क्या डिमांड थी? व्हाट वाज देयर डिमांडेड? दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार। अबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार क्या होता है? दिस इज फोर्स्ड लेबर, क्या? बिना पैसे दिए किसी से काम कराना, और वो भी जबरदस्ती, कि भैया तुम इतना काम करना ही करना है। दिस इज नोन एज बेगार। इन्होंने क्या क्या चीज डिमांड की? एक मूवमेंट स्टार्ट किया अवध में, लेड बाय बाबा रामचंद्रन, ही वाज अ सन्यासी। और क्या डिमांड्स थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोलिशन ऑफ बेगार, एंड different things which were forced by the high class landlords. In many places नाई धोबी बंद, कौन सा बंद? नाई धोबी बंद was organized by the पंचायत to deprive landlords of the services। देखिए बहुत सी जगह नाई धोबी बंद को ऑर्गेनाइज किया गया, जिससे कि भैया देखो, अगर हेयर कटर्स नहीं होंगे, नाई लोग नहीं होंगे, तो लोग बाल नहीं कटेंगे, उनको थोड़ा अजीब सा फील होगा। इसके अलावा धोबीज कपड़े नहीं धुलेंगे, और लैंडलॉर्ड्स अपने कपड़े खुद नहीं धुलते, जिसका पैसा होता है, तो उस टाइम लैंडलॉर्ड्स के कपड़े दो ही लोग धुलते थे। अब जब गंदे कपड़े पहन के घूमेंगे तो कब तक घूम पाएंगे? बेइज्जती फील होगी ना। तो फिर कुछ लोग सोचेंगे चलो यार कुछ तो देते हैं इनको, जिससे इनका प्रोटेस्ट खत्म हो। आगे इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their problems। और इसके बाद जा करके ये बाबा रामचंद्रन के साथ अक्टूबर में एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाएंगे, उसका नाम होगा अवध किसान सभा। इसे लिखेंगे कैसे? OUDH किसान सभा, अवध किसान सभा। कौन सी? अवध किसान सभा, विच विल बी हेडेड बाय मिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रन। मेन जो लीडर्स होंगे वही यही दोनों होंगे, सॉरी जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्रन। अब आपने देखा जो पीजेंट्स मूवमेंट था वो किस तरीके से फॉर्म हो गया। हाई क्लास लैंडलॉर्ड्स और जो लोग थे, जो जमींदार लोग थे, उनके खिलाफ। ये कांग्रेस को भी बुरा लगा, क्योंकि कांग्रेस में ज़्यादातर लोग कौन से थे? लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, इसलिए कांग्रेस को ये चीज़ बुरी लगी कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कांग्रेस इस चीज़ से नाराज होगी। द हाउसेज, इसमें और क्या हुआ? द हाउसेज ऑफ द तालुकदार्स मर्चेंट्स वर अटैक्ड एंड बाजार्स वर लूटेड, क्योंकि लोगों को लगा भैया जो अपना गुस्सा है ना वो निकाल लो। हर किसी ने अपना गुस्सा अपने तरीके से निकालने की कोशिश की यहाँ पर। इन मेनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट्स that Gandhiji has declared that no tax were to be paid and lands to be redistributed among the poor। कुछ लोकल लोगों ने कहा, लीडर्स ने कहा कि भैया जी गांधी जी ने क्या कहा है कि भैया कि टैक्स तो पे नहीं करना है, इसके अलावा जो भी जमीन है वो स्वराज के बाद, अगर प्रोटेस्ट करोगे स्वराज के बाद जमीन को दोबारा से सब लोगों के बीच में बराबर बांटा जाएगा, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आगे एक और जगह एक और पार्ट होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, द मूवमेंट बाय द ट्राइबल एरियाज, इन द ट्राइबल एरियाज। और कौन सी जगह में ट्राइब्स
जहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे कौन सा एरिया होगा मेजर फॉर्म में? दिस इज गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन सा? गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे क्या होगा? अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन अर्ली 1920s. People were angry on colonial government for banning their entry in the forest. लोग क्यों गुस्सा में थे? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनके एंट्री को बैन कर दिया था, क्योंकि फॉरेस्ट लॉ आ चुके थे। उसके अगर उसको अप्लाई करने वाले गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर आपको जाना है टैक्स पे करना पड़ेगा। जबकि ट्राइबल लोगों का मानना होता है कि फॉरेस्ट आर आर फादरलैंड, और वो अपने गॉड के तरीके से उनको पूजा करते हैं। आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी, वे जंगलों की पूजा करते हैं, वो लोग पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, ट्राइबल सोसाइटीज। ऐसे होगा क्या? एक तो उनका लिवलीहुड डिसबैलेंस हो जाएगा, सेकंड ट्रेडिशनल जो राइट्स हैं they were also affected. People were also sick of doing बेगार। क्या? क्योंकि ट्राइबल लोगों से बेगार कराई जा रही थी, क्योंकि रेलवे लाइंस लगातार बेगार बिछाई जा रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अपने काम निकलवा रहे थे, तो उस लिए इनसे बेगार लगातार कराई जा रही थी, पैसा भी देते थे और काम भी ज़्यादा कराते थे। अब उनका एक लीडर निकल के आएंगे जिनका नाम होगा अल्लूरी सीताराम राजू। इन्होंने नेशन वाइड मूवमेंट को समझा और ट्राइबल सोसाइटी को यूनाइट करके उस मूवमेंट में उनका यूज़ किया, उनका फ़ायदा उठाया, उनको मोटिवेट किया। नाम क्या इनका? अल्लारी सीताराम राजू। कौन से? अल्लूरी सीताराम राजू। ही क्लेम दैट ही हैज़ अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर्स। इन्होंने कहा आप लोगों को भाई मोटिवेट किया कि भैया हम एक वो चलाएंगे धनुष, तो वो आगे जाके जैसे महाभारत में नहीं होता था, एक चलाया ऐसे और वो 100 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 100 लोगों पे जाकर के लगा, उनकी डेथ हो गई। इस तरीके से उन्होंने लोगों को, ट्राइबल सोसाइटी के लोगों को मोटिवेट किया। इन्होंने कहा कि मुझे कृष्ण भगवान ने सपना दिया था, क्या? कि भैया कोई गोली चलाएगा और मुझे छुएगी तो फूल बन जाएगी। जैसे स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं ना, वो टाइप की इन्होंने उस जमाने में स्टोरी लोगों को बताई। कौन से लोगों को? ट्राइबल सोसाइटी के लोगों को, जिससे कि उनको मोटिवेट किया जा सके और जो हमारा स्वराज का सपना है वो पूरा कर पाए। द रिबेल्स प्रोक्लेम दैट ही वॉज एन इनकार्नेशन ऑफ गॉड। गॉड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका अवतार थे। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड persuaded people to wear खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। सब अच्छी आदतें सिखाई इन्होंने ट्राइबल सोसाइटी के लोगों को कि भैया शराब जो पीता है, लिक्वर कंज्यूम करता है, वो छोड़ दो, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए, खादी पहनो। लेकिन गांधी जी की सब बातों को मानने के बाद भी ये एक चीज़ के खिलाफ थे गांधी जी के। गांधी जी बोलते हैं नॉन वायलेंस। इन्होंने कहा वायलेंस चलेगा, हम ट्राइबल लोग हैं, जिंगा लाला हो किए बिना मानेंगे नहीं। यानी क्या? हम ट्राइबल्स हैं तो हम वायलेंट तरीके से ही आज़ादी लेकर के रहेंगे। लेकिन गांधी जी से बस एक ही पॉइंट पे ये असहमत थे, दैट वाज ऑन द टॉपिक ऑफ वायलेंस। द गुडन रिबेल्स अटैक्टेड पुलिस स्टेशन, attempted to kill British official and carried on guerrilla warfare। कौन सा warfare? Guerrilla warfare for achieving स्वराज। राजू यानी अल्लूरी सीताराम राजू was captured and executed in 1924। कब इनको फांसी कब दे दी गई? 1924। एंड ओवर टाइम बिकेम अ फॉल्क हीरो, यानी कि जो उनका सोसाइटी थी उसमें एक हीरो के तौर पे ये निकल के आएंगे। आगे थर्ड पार्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन, जो कि चैप्टर के अकॉर्डिंग दे रखा है 3 पार्ट्स में। पहला बता दिया, सेकंड आपको बता दिया, यानी कि पहला टाउन्स, सेकंड कंट्री साइड, थर्ड इज द इन द प्लांटेशन। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द नॉन कॉपरेशन कैरिड आउट बाय द प्लांटेशन वर्कर्स? क्या मीनिंग था? देखते हैं इसमें क्या चीज थी। वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी जी's नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द नोशन ऑफ स्वराज। टू हैड मतलब इसका क्या है? यानी कि वर्कर्स ने अपने हिसाब से गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और स्वराज का मतलब निकाल लिया कि भैया क्या मतलब हो सकता है। बेसिकली गांधी जी कहना क्या चाह रहे हैं, उनको गांधी जी से कोई मतलब नहीं था कि गांधी जी ने क्या कहा, क्या सीख दी, लेकिन उन्होंने स्वराज का मतलब निकाल लिया कि भैया गांधी जी हमारे मतलब क्या 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 उन्होंने निकाला। स्वराज का मतलब क्या है कि भैया हम लोग फ्री हो जाएंगे, हमको जो स्वराज कर मतलब जो फोर्स बाउंडेड लेबर के तौर पे काम करवा रहे हैं उनसे आज़ादी मिल जाएगी। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स ऑफ आसाम, freedom means the right to move freely in and out।
यानी कि इनके लिए आज़ादी का मतलब क्या था, ये वहाँ से उस जगह से आराम से जा सकें और आ सकें, कहीं पे भी इंडिपेंडेंटली मूव कर सकें, जब इनका मन करे तभी घर पे भी वापस अपने जा सकें। लेकिन यहाँ पर एक लॉ अप्लाई हुआ था जिसमें बोला गया बिना जो उनका ओनर है उसकी परमिशन के वो घर नहीं जा सकते। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो जवानी में गए और बुढ़ापे तक उनकी वहीं डेथ हो गई, कभी घर वापस नहीं गए। इसलिए इन्होंने स्वराज का मतलब कुछ इस तरीके से निकाला, क्योंकि इंडिया में एक लॉ लागू हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, सॉरी, Inland Emigration Act of 1859, which banned plantation workers to move out of their plantation farms. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities and left the plantation and headed home. इन्होंने क्या किया, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनकी नज़र में आया, इन्होंने जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल था उनको उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करके और किसी भी तरीके से वहाँ से भागने में कामयाब हुए, अपने घर की तरफ ये भागना चालू किया। They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. जैसे कि कंट्री साइड में हुआ, लोगों को लगा कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड का। इनको भी लगा गांधी जी भैया जिसके पास ज़्यादा है उससे छीन करके किसको दे देंगे, उसके बहुत सारे टुकड़े करके लोगों को इक्वली डिवाइड कर देंगे। इनको ये एक वहम था। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। क्यों? क्योंकि भैया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कुछ जगह ये वायलेंट होगा और वहाँ पे कुछ रेलवे लाइन्स, टेलीग्राफ लाइन्स उनको उखाड़ा जाएगा और जो भी सिस्टम था, जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो डिस्टर्ब हुआ और ये घर नहीं पहुँचेंगे। रास्ते में ही ब्रिटिशर्स जो आर्मी और पुलिस होगी वो इतनी उग्र हो जाएगी, वायलेंट हो जाएगी, इनको पकड़ लेगी और पकड़ के वापस से इनके प्लांटेशन फार्म्स में भेज दिया जाएगा। स्टैंडर्ड ऑन द वे वाया रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, दे वर कॉट बाय द पुलिस एंड ब्रूटली बीटन अप। और पीट पाट के इनको क्या किया जाएगा, वापस से इनको इनकी जगह पे जहाँ पे भी ये जॉब कर रहे थे, बेकार कर रहे थे, वहाँ पे इनको वापस भेज दिया जाएगा। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। अब नॉन कॉपरेशन देखो 3 पार्ट मैंने बता दिए, इसके बाद चलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फेलियर कहाँ से स्टार्ट होगा। एक जगह है चौरी चौरा, कहाँ पर है? गोरखपुर। कहाँ पर? गोरखपुर। जगह कौन सी है? चौरी चौरा। कौन सी? चौरी चौरा। यहाँ पर एक डेट है 5 फरवरी 1922। क्योंकि कई जगह इस मूवमेंट को वायलेंट तरीके से लिया गया, टैकल किया गया और गांधी जी इस चीज़ के समर्थन में नहीं थे, ट्राइबल सोसाइटी भी नहीं मान रही थी। जब ये लोग भागे यानी कि प्लांटेशन वर्कर्स मांगे तब भी आपस में प्रोटेस्ट हुआ, ब्रिटिशर्स और इंडियंस सामने सामने आए। गांधी जी को लगा यार लोग बात ही नहीं मान रहे। इसके अलावा जो गांधी जी का मतलब था स्वराज का वो क्लैरिफाई नहीं हो पाया था। गांधी जी को लगा कि मूवमेंट तो रोकना पड़ेगा भाई बीच में। लेकिन गांधी जी को एक सर्टेन इंसिडेंट कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे कि वो लोगों को बता सकें भैया इस कारण से इस मूवमेंट को रोका। तो गांधी जी को बहुत अच्छा एक मूवमेंट मिला जो था कौन सा? चौरी चौरा इंसिडेंट, जहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको ऊपर गोली चला दी, कुछ लोग मारे गए। भीड़ ने गुस्से में आकर के उस पुलिस थाने, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, वायलेंट थी, उग्र थी, इसलिए पुलिस वाले डर की वजह से थाने के अंदर भाग गए और ब्रिटिश जो थाना था उसे चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हुई, उन्होंने पूरे थाने में गुस्से में आग लगा दी और आग में कई सारे पुलिस ऑफिशियल्स, सोल्जर्स मारे गए। और गांधी जी को एक अंदाजा था कि भैया अगर अब या तो इनके प्रोटेस्ट के खिलाफ बात नहीं की या इस चीज़ के बारे में बात नहीं की लोगों से, तो जो मेरी पॉपुलैरिटी अब तक बनी है बड़ी मेहनत से बनाई वो सब धूमिल हो जाएगी, मिट्टी मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत बुरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, लोगों को मारेगी, पीटेगी, सब काम करेगी जिससे कि ये जो प्रोटेस्ट है और जो यूनिटी डेवलप हुई है उसको ख़त्म किया जा सके। हियरिंग ऑफ द इंसिडेंट, महात्मा गांधी जी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन, रोक लगा दी। अब देखो इससे बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे क्योंकि जिन बच्चों ने, जिन गवर्नमेंट ऑफिस ने जॉब छोड़ी उन्होंने कहा भैया हमारा क्या, हमें तो उम्मीद थी स्वराज मिलेगा इसलिए हमने सब छोड़ दिया। इसी में प्रोमिनेंट हमारे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले प्रोमिनेंट कुछ लोग जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग भी इसी का बाई प्रोडक्ट थे। इन्होंने भी स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे। गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। इन फरवरी 1922
Mahatma Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement. He felt the movement was turning violent in many places. Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in the election. इसके अलावा कांग्रेस में भी बहुत सारे लीडर्स जो गांधी जी के सपोर्ट में पहले थे, अब वो परेशान हो चुके थे, बोर हो चुके थे इस मूवमेंट से, और उन्होंने सोचा कि भैया इससे बढ़िया तो अपनी राजनीति की रोटियां सीखते हैं, आराम से बैठेंगे एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में और मेंबर बन के और वहाँ पर नेतागिरी करेंगे। क्योंकि गांधी जी के आगे किसी को मौका मिल नहीं रहा था बोलने का, लोग मीडिया सब किसको फेवर करते थे, गांधी जी को। तो इन्होंने किस में पार्टिसिपेट करने को, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए डिसीजन लिया। दे फेल्ट दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल, आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म। इन्होंने सोचा भैया जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं उनको प्रोटेस्ट करने से बढ़िया है उनसे रिफॉर्म की बात करें कि भैया कुछ तो हमें सुधार करके दो, कि भैया ये चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए। इसमें कौन कौन लीडर्स होंगे? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। कौन? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू फॉर्म द कौन सी पार्टी, जिससे लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट लॉ लेके आएगी उसके खिलाफ बात करेंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे, भैया इसमें ये चेंजेस करो, ये हमारे फायदे की नहीं, इसमें ये चीज़ ऐड करो, थोड़ा हमारे लिए बेनिफिशियल तो करो, अपनी बात मनवाओ, हमारी कुछ बातों को मानो। इन्होंने कौन सी पार्टी फॉर्म की? स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर द रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। जिन लोगों ने कांग्रेस में प्रोटेस्ट किया था कि हम काउंसिल पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उन्होंने कहा भैया कुछ लोग तो चलो हमारे साथ। बट यंग लीडर्स लाइक, देखो दो हैं, पिताजी बेटा जवाहरलाल नेहरू, but young leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence। यहाँ पर क्लाइमेक्स चेंज होगा। देखो पिताजी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों एक दूसरे के खिलाफ, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज में को पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और वहाँ पर बैठ करके जो भी लॉज बनने हैं उसमें रिफॉर्म की बात करें। जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं नहीं भाई साहब, क्या चाहिए हमें? फुल इंडिपेंडेंस। क्या चाहिए? फुल इंडिपेंडेंस। मास एजिटेशन, लोग इसके खिलाफ विद्रोह करें और मास एजिटेशन हो। सो दिस वाज ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जो भी आपको लगता है कि भाई ये सजेशंस हैं, दैट यू कैन पिन इन द कमेंट सेक्शन। और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पुट द लाइक बटन, और अगर आपको कुछ चीज़ ख़राब भी लगती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट जो भी रिस्पॉन्स हो आप प्लीज़ दीजिएगा, चाहे लाइक या डिसलाइक।